हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 2.1 जहाँ पे ट्रांसवर्सल जो है नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल जहाँ पे वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हो या पैरेलल लाइंस, जो भी एंगल ट्रांसवर्सल फॉर्म करता है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर एंगल से, सब सेम ही होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि पैरेलल लाइंस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, जहाँ की नॉन पैरेलल लाइंस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आप सब लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एक्सप्लेन किया हो। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, in the adjoining figure, if line M is parallel to line N and P is transversal, then find the value of the x। यहाँ पे एक एंगल दिया है 3x और ये एंगल दिया है x एंड गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि M और N जो है दोनों पैरेलल लाइन से और ये जो लाइन P है ये ट्रांसवर्सल है। अभी हम इनमें से हमें एक करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट करना है। तो अब एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस को जब हम देखेंगे, अब ये दोनों एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और इंटीरियर एंगल से। तो ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल से। थ्री एक्स एंड एक्स आर ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब ये सप्लीमेंट्री क्या है? ऊपर जो लिंक आ रहा है उस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको जो पेयर ऑफ एंगल्स है, सारे के सारे एंगल्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं जो दो एंगल होते हैं जिनका टोटल होता है 180 डिग्री, चाहे एंगल्स लीनियर पेयर में हो या चाहे एंगल्स सेपरेट हो। दोनों एंगल का अगर टोटल 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री है। Interior angles are supplementary angles. So x plus 3x is equal to 180. X plus 3x is equal to 4x. So 4x is equal to 180. अब 4x में 4 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब वो राइट हैंड साइड आ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। अब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया तो 20, 18 में से 16 हुआ तो 2, 2 और 0 20, सो 4 5 जा 20। x इज इक्वल टू 45। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा C। क्वेश्चन नंबर 2, in the adjoining figure A and B are parallel lines and line L is the transversal, then find the value of the x। अगेन 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। अब A और B जो है वो पैरेलल लाइन से, ये 4x है और ये 2x है। जब हम देखेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल्स भी नहीं है और इंटीरियर एंगल्स में भी नहीं है, ना ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? अब इसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से, आपको जो मेथड इजी रहेगा वो मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। अब ये दोनों जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो ये 2x है तो ये भी 2x आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसे एक नाम देता हूँ मैं, लेट दिस बी एंगल ए।
सो ए और 2x दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ए का वैल्यू भी आएगा 2x। अब ये 2x और 4x ये है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सॉल्व करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। a and 2x are vertically opposite. A and 2x are vertically opposite angles. Therefore, A is equal to 2x. Now, 2x and 4x are interior angles. So 2x plus 4x is equal to 180. यहाँ पे रीजन लिखेंगे, interior angles are supplementary. So 2x plus 4x is equal to 6x. 6x is equal to 180. x is equal to 180 upon 6. 6 1 जा 6 3 जा 18 और ये 0. So x is equal to 30 डिग्री. D जो है ये आंसर है. So ये एक मेथड है. अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड. अब इसके दो मेथड ने, 3 मेथड, 4 मेथड, अलग अलग मेथड आप जितने यूज़ करेंगे उतना आपको आंसर, लेकिन कोई भी मेथड आप यूज़ करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। आप भले फर्स्ट मेथड यूज़ करो या सेकेंड मेथड यूज़ करो या और कोई मेथड जो आपको मालूम है वो यूज़ करो, आपको आंसर जो है वो 30 ही मिलने वाला है। अब सेकेंड मेथड में क्या होता है, मैंने दूसरा एक एंगल लिया है B। जब हम देखेंगे अब B एंड 2x ये दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट एंगल पे है। जब हम देखेंगे तो ये B और 2x जो है वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टोटल होता है 180। सो B प्लस 2x इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनका भी टोटल 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका भी टोटल 180 होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स चाहे वो साथ में हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। लीनियर पेयर में वो एक आर्म जो है वो कॉमन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये जो आर्म है, ये आर्म जो है वो दोनों एंगल को कॉमन है। सो यही फ़र्क है कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वेरएज सप्लीमेंट्री में वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी, अलग अलग भी होंगे तो भी 180 टोटल अगर है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन लीनियर पेयर के लिए एडजेसेंट होना ज़रूरी है। अब b प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो b इज इक्वल टू, अब ये 2x यहाँ पे आएगा, सो दिस इज 180 माइनस 2x। इसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं। अब ये हो गया है 180 माइनस 2x। जब हम देखेंगे तो 4x और b ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो b इज इक्वल टू 4x। रीजन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए b इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, b इज इक्वल टू 4x। लेट दिस बी इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। सो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 180। 6x इज इक्वल टू 180। So x is equal to 180 upon 6, x is equal to 180 upon 6, x is equal to 30। यहाँ पे भी आपको आंसर 30 ही मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है,
पहले जो हमने सॉल्व किया था वो सिंपल हो गया था, लेकिन ये दो मेथड बताने का मेन इंटेंशन ये है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे अलग अलग मेथड यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो यहाँ पे कन्वीनियंट है, जो मेथड आपको याद आ रहे हैं वो मेथड यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने b और 2x को लीनियर पेयर लिया है, मैं चाहा तो ये दोनों को भी लीनियर पेयर लेके सॉल्व कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जब मैं ये सॉल्व करूँगा तो ये दोनों जो हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जैसे हम मेथड यूज़ करेंगे, वैसे हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होते जाएंगे, लेकिन फाइनल जो है वो आंसर हमारा सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, in the adjoining figure, if line P is parallel to line Q, line T and line S are the transversal, find measure of x and y using the measures of the angles given in the figure। अब ये पैरेलल लेंस में यहाँ पे तो दो एंगल्स दिया है 40 और 70 डिग्री, एक भी अगर एंगल देंगे तो हम सारे के सारे मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये पैरेलल लेंस और ट्रांसवर्सल में अगर एक एंगल का मेजर भी हमें मालूम है तो हम सारे जो 8 के 8 एंगल से उनके मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल लेंस है और एक एंगल 40 डिग्री दिया है, तो ये जो एंगल रहेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 40 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है ये सब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये 40 है, तो लीनियर पेयर में दोनों एंगल का टोटल 180, तो ये 140 हो जाएगा। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, तो ये हो जाएगा 140। अब ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो ये हो जाएगा 40, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स 140, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये दोनों 40 और ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 140। सो एक एंगल अगर हमें मालूम है तो हम बाकी के 7 एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी यही जो है हम स्टेटमेंट में लिख के फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ x। line P is parallel to line Q and line T is transversal, therefore क्वेश्चन को स्टेटमेंट में लिखने के लिए, इजी करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स का नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल A। सो 40 एंड A ये दोनों जो है ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, therefore angle A is congruent to angle A is equal to 40, reason corresponding angles। so ये एक वैल्यू मिल गया हमें, A is equal to 40। अब A और X ये दोनों है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, A and X form linear pair of angle। सो लीनियर पेयर का टोटल होता है 180 डिग्री, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 40, सो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, सो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, ये एंगल मैं लेता हूँ B, एंगल B एंड 70, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये दोनों जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। B इज इक्वल टू 70, रीजन वर्टिकली अपोजिट angles। So B is equal to 70 एक वैल्यू है। Now Y and B are interior angles। इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो y प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 70 is equal to 180, so y is equal to 180 minus 70, y is equal to 110, this is the answer। question number 3, in the adjoining figure
लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो ट्रांसवर्सल भी पैरेलल लाइन से, यहाँ पे ये दोनों लाइन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से और ये दोनों जो है वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से। एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 80 डिग्री। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ A, B एंड C। सो नो PQ are parallel lines and line L is transversal. Line P is parallel to line P is parallel to line Q. Line L is ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल है। सो ये दोनों जो है वो इंटीरियर एंगल से। सो AT and A are interior angles. Therefore, AT plus angle A is equal to 180. Angle A is equal to 180. ये 80 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल A is equal to 100. So we got the value of angle A. अब A जो है ये 100 डिग्री है। हमें मिला है A is equal to 100। अभी यहाँ पे एक एंगल लेते हैं D। अब A और D ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो A इज इक्वल टू 100 plus angle D, that is 180. So angle D is equal to 180 minus 100. Angle D is equal to 80 degree. अब ये जो एंगल D है ये हमें मिला है 80 डिग्री। अब हम देंगे ये लाइन L एंड लाइन M ये दोनों जो है वो पैरेलल लाइन से एंड Q जो है वो ट्रांसवर्सल है। Line L is parallel to line M and Q is transversal. So ये जो एंगल D है और एंगल B है ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल D एंगल B is equal to एंगल D. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। But D is equal to 180. So angle B is equal to D is equal to 80. Therefore angle B is also 80. अब हमें मिल गया है B का वैल्यू 80. Now we will find C. For finding angle C, we will take these two parallel lines P and Q and transversal is M. Line P is parallel to line Q. And M is ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो B और C जो है वो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो B is equal to 80 degree. Since angle B is equal to 80 degree, therefore angle C is also 80 degree. तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यू मिल गए हैं, A, B और C के वैल्यू मिल गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया है एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है। आप कोई अदर प्रॉपर्टी यूज़ करके भी सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि वर्टिकल पेयर ऑफ अपोजिट एंगल से या सप्लीमेंट्री एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी जो भी प्रॉपर्टी आपको आता है, लेकिन करेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल, फाइंड x, y, z यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दिया है कि ये एंगल जो है वो 105 डिग्री है। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पिछले सारे प्रॉब्लम में सॉल्व किया है वैसा ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। नाउ लाइन A इज पैरेलल टू B एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल।
सो ये जो 105 है और ये x है, दे आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल x एंड 105. Why? Reason? Corresponding angles. So यहीं पे ये आंसर है. एंगल x का जो मेजर है वो है 105. Now एंगल x and एंगल y vertically opposite angles. Angle x is equal to angle y. Reason? Vertically opposite angles. x, but x का वैल्यू है 105. Therefore measurement of angle y is also 105. तो y का measurement भी 105 है. Now 105 and z are forming linear pair. So this I will write here. 105 plus angle z is equal to 180. Angles in linear pair. So angle z is equal to 180 minus 105. Angle z is equal to, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 75. So angle z is equal to 75. Answer: angle x 105, angle y 105, angle z 75. ये जो है ये आंसर है. Question number 5. In the adjoining figure, line P is parallel to line L and line L is parallel to line Q. ये तीनों लाइन जो है ये पैरेलल लाइन्स है. With the help of the information given in the figure, find the value of x. अब x जो है दो एंगल है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, दोनों का एडिशन जो है वो एंगल x है. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स, पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये एंगल, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ये सेकेंड एंगल और दोनों को प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल x. सो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है. सो दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स. सो इसे मैं लेता हूँ एंगल A और इसे मैं लेता हूँ एंगल B. सो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L and 40 and A, these are pair of alternate angles. So A और 40 ये दोनों जो है pair of alternate angles है and pair of alternate angle जो है वो congruent होता है. So A is equal to 40 degree. यहाँ पे रीजन लिखेंगे. रीजन लिखना बहुत जरूरी है. सो A इज इक्वल टू 40. ये एक वैल्यू हमें मिल गया है. इन द सेम वे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है. 30 एंड B ये दोनों जो है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, देयरफॉर B इज इक्वल टू 30 डिग्री. सेम रीजन, पेयर ऑफ alternate angles. Now ये जो एंगल x है, this is a plus b. एंगल x is a plus b. a is equal to 40, b is equal to 30. So angle x is equal to 70. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.